लेकिन ये मेरा दिल हो गया बहुत खराब। मैं अब सोच ये रहा हूं कि इनके मैचों पे तज्जिया बंद किया जाए, इनके मैचों पे तज्जिया बंद किया जाए। आप जो कहते हो ना कि इंडिया से पैसे, ओ भाई तुम्हारे ये इंडिया से हमारा घर नहीं चलता भाई, समझ आ गई? तुम ये YouTube पे जितने पैसे कमाते इससे ज्यादा अल्लाह का शुक्र है पैसे हैं, ठीक है? हम भूखे नहीं है कि तुम्हारे पैसों से चलेंगे, हमारी तो जान छुटी। अच्छा है लानती बेशर्मों के मैचों पे तज्जिया बंद किया जाए, इनको संसार कर दो, इनको बर्बाद कर दो, इनको तबाह कर दो यार मेरे ख्याल में इसके बाद अब हाँ जो है ना, इनकी क्रिकेट को ब्रेक लग जानी चाहिए। हाँ। 25 करोड़ की जिल्लत का सबब बन गए आज। हाँ 25 करोड़, यानी कि मैं आपको अगर ये बताऊं ना कि इस के ये जी YouTube चैनल बना लिया जी, इंडिया के से पैसे कमाएगा इंडिया से। मैंने उस वक्त बोला था कि ना मैं इंडिया के जो लोग मुझे देखते हैं, ये जो पैसा आता है ना, मैं घास डालता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है ना, मैं कोई वैल्यू देता हूँ इन चीज़ों को। मैं सिर्फ YouTube चैनल बना रहा हूँ, मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, सही बात करने की कोशिश करूंगा। किसी को अच्छी लगती है बुरी लगती है बाढ़ में जाए, ठीक है? मैंने इस वजह से बनाया। लेकिन आज जो क्या हुआ, घटिया सोच, घटिया लोग, हुआ क्या कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स या और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं, कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसकी हैसियत और उसकी खौफ का आलम यह है कि वो एक यूट्यूब चैनल जिस पर क्रिकेट पे बात होती है, वो गूगल को ईमेल करके वो ब्लॉक करवाया जा रहा है कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। मसला आपके लिए बीबीएन स्पोर्ट्स नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट चले मैं मान लेता हूं, आपने जियो को ब्लॉक किया, आपने एयरवाई को ब्लॉक किया, आपने डॉन को ब्लॉक किया, क्योंकि वो हुकूमत पाकिस्तान का नैरेटिव या पाकिस्तान की जंगी तैयारियां, वो सारा कुछ वो बयान करते हैं। लेकिन फुरकान भट्टी, रिजवान हैदर, इजाज वसीम बाकरी, हम 3 जर्नलिस्ट जो हैं जो वो बैन कर दिए, ठीक है? तो यकीन करो मुझे इतना सुकून है, जान छुटी इन लोगों से मेरी, पता है, मैं सच बता रहा हूं, इन लोगों से मेरी जान छुटी है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, ओ भाई मेरा YouTube चैनल नहीं खोलना कभी भी, उसको दोबारा ना ऑन करना कभी भी। मैं आपको कह रहा हूं जान छुटी है तुम लोगों से। वजह यह है कि चाहे YouTube में कमेंट्स, चाहे, और मैं तो ये अभी मुझे याद आया, और मैं तो कह रहा हूं फेसबुक पे भी जान छोड़ो मेरी, ट्विटर पे भी जान छोड़ो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंडिया की तरफ से जो कमेंट्स आते हैं वो इतने घटिया गंदे कमेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से मैं ये सोचता था कि इतने गंदे घटिया लोग मैसेजेस करते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय हुकूमत, मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज़्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। और इसमें कहा यह गया है, इससे पहले कि मैं आपको, इनके अलावा कोई ऐसी कंट्री के लोग जो हैं वो मैसेजेस नहीं किया करते थे, ठीक है? जो ये लोग किया करते थे। तो मतलब मैं भी बड़ा तंग था कि यार जान क्यों नहीं छूट रही इन लोगों से, तो आप लोगों ने खुद ही जान छोड़ दी। उसकी वजह यह है कि जिन क्रिकेटर्स को बैन किया गया उसमें मेरा नाम भी था, ठीक है? और इन सबको ये हो गया कि यार इसकी बोलती तो सबसे पहले बंद करो ना, इसका YouTube चैनल सबसे पहले बंद करो, क्योंकि इसने सुबह से लेकर रात तक हमारे क्रिकेटर्स की, हमारे मेजर जो है, एक वो घटिया सा मेरे ऊपर जो बात कर रहा था, वो इन क्रिकेट के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ये इतनी बैंड बजाता है हमारी, ये इतनी बैंड बजाता है, इसको तो सबसे पहले साइड पे करो। से जो जहन होते हैं, जो माइंडसेट्स होते हैं, उनको जो है वो
आप अपनी तरफ तो मेरा नहीं ख्याल इस दौर में या इसमें किया जा सकता है, लेकिन एनीवेज खबर जो होती है वो उसको अब कहीं का कहीं कुछ मिलाकर करें तो जाहिर है कि वो कहीं की पहुंचती है, और फिर उससे हम अगर ये सोचने बैठेंगे कि उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है तो वो बहुत बड़े स्केल पे हम बात करेंगे। अभी हम यहीं तक रहते हैं। तो अब क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक हालत जंग में है, तो भारतीय हुकूमत की तरफ से ये एक मीटिंग की गई वहां पे अथॉरिटीज की, उनकी जो मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से, उनकी एजेंसीज, भारतीय एजेंसीज की तरफ से, और भारतीय हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से जो है यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है उनकी तरफ से ये अब स्टेप बड़ा लिया गया है, जिसमें सेवरल मीडिया आउटलेट्स ऑफ पाकिस्तान बैंड, और उसमें पॉपुलर चैनल्स भी हैं, जिसमें शुएब अख्तर साहब का चैनल भी है। शुएब अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है, मिलियंस उसमें सब्सक्राइबर्स थे। उफ, ठंड पड़ी हुई है इस टाइम मेरे अंदर, यकीन करो मेरी जान छुट गई है। अगर हम इतने बुरे हैं ना, तो ये जो तुम्हारे लोग YouTube पे बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं ना, इनको भी बंद करो। जिस तरीके से तुम लोगों ने ये किया कि जी पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स पाकिस्तान की टीम की बुराइयां कर करके वो इंडिया से व्यूज हासिल करने के लिए इसीलिए पाकिस्तान की बुराइयां करते थे, जिसकी वजह से बंद किया गया। इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि जो इंडिया के लोग जो पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं उनका यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बंद कर रहे भाई? उनका भी तो सबसे पहले बंद करो ना। वो बेशक पाकिस्तान की तारीफ करें या पाकिस्तान की बुराइयां करें, बंद करो उसको। वो बंद करके बताओ, फिर मैं मानूंगा भाई। इंडिया की डिजिटल स्ट्राइक, मोदी की डिजिटल स्ट्राइक, तलवार चल चुकी है, और ऐसी तलवार चली है कि सब के सब गॉन, ऑल गॉन। इंडिया जंग करेगा नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने डिजिटल एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसका बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है और उठाना पड़ेगा। ये कहते हैं डिजिटल स्ट्राइक, इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक। डिजिटल स्ट्राइक क्या होती है कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल्स सब के सब इंडिया ने ब्लॉक कर दिए, और इतना लॉस जो कहा जा रहा है वो इसलिए कि ये मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इंडियन कंटेंट बनाते थे। उनका सारे का सारा कंटेंट इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था, और इस वक्त तक, अभी तक जितने भी चैनल्स थे, देखिए मैंने अपना पिछला प्रोग्राम जो किया था उसमें आपको बताया था कि और लोग देखेंगे, अच्छे लोग देखेंगे, और कंट्रीज के लोग देखेंगे, जो कि देखते भी हैं, अल्लाह का शुक्र है देखते भी हैं, कोई मसला ही नहीं है। हमें इंडिया के अलावा और कंट्री से भी मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि अच्छा काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। हमें वो लोग देखेंगे, और कम से कम उन लोगों की तरफ से जो कमेंट्स आते हैं, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, कम से कम अब जो वो कमेंट्स आएंगे ना, वो कमेंट्स जो है ना वो पढ़ने के काबिल भी होंगे। ये पता है आपको, वो पढ़ने के काबिल भी होंगे। कम से कम अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे, अच्छी बातें होंगी, उन कमेंट्स को रिप्लाई करने का बहुत मजा आएगा। लेकिन ये जो इंडिया की तरफ कमेंट आए, गंदे घटिया सोच के लोग, गंदे, इनको देख के भी चिढ़ आती थी कि यार इनसे जान कैसी छुड़ाई जाए। वो कमेंट के रिप्लाई करने का भी दिल नहीं करता था। समझ आ गई? तो बात ये है कि अब मुझे ये वो हो रही है, वो जो मैं कहता हूं ना कि जो इंडिया के चमचे बने हुए थे यूट्यूब पे, उनका क्या होगा? क्योंकि वो तो सिर्फ पाकिस्तान टीम की बुराइयां कर करके इंडिया को खुश करते थे कि जी इनकी बुराइयां करो, व्यूज हासिल करो। हमारा प्रीव्यू भी आता है, हमारी रोज डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 रोज मैच के बाद हमारी वीडियो आएगी इसी चैनल पे, जिसपे पहले नंबर पे सवाल आता है
काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि देखना इसका यूट्यूब इंडिया में बैन हो गया है, अब ये फेसबुक पे वापस आएगा वीडियोस बनाने। पहला सवाल, क्या फुरकान भट्टी की वीडियोस फेसबुक पेज पे वापस आ रही हैं? इसका जवाब है नो, नहीं आ रही। क्या फुरकान भट्टी कोई दूसरा यूट्यूब चैनल बना रहा है? नहीं, मैं यहीं पे बैठा हूं। ये प्लेटफॉर्म जिसका नाम मोहम्मद और शौक है, ना ही पाकिस्तान को गालियां देके इंडियन व्यूवरशिप को खुश करने की कोशिश करके व्यूज लेने की कभी ख्वाहिश रही है। पाकिस्तान क्रिकेट का मौकिफ पहले भी बयान करते रहे हैं, आइंदा भी बयान करते रहेंगे। एक सेकंड के लिए भी फर्क नहीं पड़ता। यस, व्यूवरशिप को जरूर फर्क पड़ेगा, जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको थोड़ा सा जरूर डैमेज होगा, लेकिन आपकी गैरत भी तो कोई चीज होती है। और ब्लॉक किसको किया जाता है? आवाज बंद किसकी की जाती है? किसको दिखाने से रोका जाता है? किसकी एक्सेस जो है वो जनरल पब्लिक तक रोकी जाती है? किन लोगों की? उन लोगों की जो बागी हों, जो मज़ाहमत करते हों, जो कड़वा सच बोलते हों। और मुझे खुशी है कि इजाज वसीम बाकरी ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है। मेरा 6.5 लाख सब्सक्राइबर या 6 लाख सब्सक्राइबर, एक छोटा सा मेरा एक प्लेटफॉर्म होगा बीबीएन स्पोर्ट्स, यहाँ बड़े मिलियंस। पाकिस्तान के सभी यूट्यूबरों का चैनल बैन हो गया है इंडिया में, जिसे देखकर पाकिस्तान के तनवीर अहमद ने फिर से किया बवाल और भारत को एक बार दिया धमकी। मगर तनवीर अहमद से धमकी से भारत डरने वाला नहीं है। तनवीर अहमद को अब पेट पलता है भारत से, और भारत से ही क्रिकेट के इतिहास में भारत से ही व्यूज मिलकर उसका पेट पलता है। उसके बाद उसको बैन कर दिया गया है भारत से। भारत से बैन होने के बाद उसने कहा कि दिया धमकी, फिर से करेंगे 26/11 का हमला। पाकिस्तान की इतनी घटिया परफॉर्मेंस भैया, इतनी बेकार। एक चैनल बैन होने पे पाकिस्तान इतना उछल कूद मचा रहा है। पाकिस्तान भिखारी बन गया है, पाकिस्तान को एकदम भिखारी बना दिया है बीसीसीआई ने। पाकिस्तान को पंगा लेना एकदम से महंगा पड़ गया। उसके बाद भी तनवीर अहमद अभी पंगा लेना चाहता है, मगर तनवीर अहमद को इस बार बहुत ही बुरी तरीके से सबक सिखा देगा बीसीसीआई। तनवीर अहमद और रजीम रजा जब भी ये दोनों मुंह खोलते हैं तो भारत के खिलाफ हमेशा जहर ही बोलते हैं, कभी भारत के खिलाफ सही बात नहीं बोलते हैं, कभी सच्चाई नहीं बोलते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के लगभग 2 दर्जन से ऊपर चैनल को बैन कर दिया गया है इंडिया में। 2 दर्जन से ऊपर चैनल बैन होने के बाद 0 व्यूज आ रहे हैं, जिस पर तनवीर अहमद एकदम से बेहोश हो गया है। तनवीर अहमद बेहोश हो गया है। शोएब अख्तर रो रहा है। शोएब अख्तर जो दुनिया के फास्टर बॉलर, वो रो रहा है कि हमारा चैनल क्यों बैन कर दिया गया, हम तो भिखारी हो गए। पाकिस्तान कटोरा लेकर रोड पे भीख मांग रहा है। पाकिस्तान की यह हालत हो गई है। पाकिस्तान को एकदम बुरी तरीके से सभी चैनल को बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के एक भी चैनल की वीडियो आपको इंडिया में नहीं दिखाई देगी, जिसे देखकर तनवीर एकदम से बौखला उठा है। तनवीर एकदम से पागल हो गया है, सोच रहा है कि हमारे चैनल को यहाँ पे अलाउ कर दिया जाए। तनवीर को माफ़ी मांगना चाहिए, तो यह भारत को धमकी दे रहा है। तनवीर को एक ही बार में भारत को धमकी दे रहा है कि हमारा चैनल को तुम लोग अलाउ कर दो, ना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भारत को धमकी देकर सोच रहा है कि अपनी चैनल को हम चालू करवा ले, मगर तुम्हारी चैनल परमानेंट बाइकआउट कर दिया। अब इंडिया में कभी भी तनवीर अहमद का चैनल नहीं चलेगा। हमेशा के लिए तनवीर अहमद का चैनल को इंडिया से बैन कर दिया गया।